कोई नहीं बता सकता है कि कोटा में विरासत ब्रिज राजभवन पैलेस एक प्रेतवाधित स्थल है, लेकिन यह है पुरानी दुनिया के आकर्षण से भरपूर। यह 180 से अधिक साल पुरानी संपत्ति चंबल नदी के तट पर स्थित है। इसमें ऐसी विशेषताएं हैं जो समझदार यात्रियों को आकर्षित करती है, जो परिष्कृत फर्नीचर के लिए चिह्नित विशाल कमरे पसंद करते हैं। और यह आश्चर्यजनक रहने और ड्राइंग रूम, शाही सजावट, सुंदर लॉन और छत के बगीचे, चिरपी पक्षी, अच्छा मौसम, बढ़िया भोजन विशेष रूप से स्थानीय विविधता के लिए जाना जाता है। एक ही महल में रहने वाले शाही परिवार का प्रभार वगैरह। यह ब्रिज राजभवन पैलेस है जिसने ब्रिटेन और भारत के लोगों को आकर्षित किया है। यह मूल रूप से ब्रिटिश अधिकारियों के निवास के रूप में सेवा करने के लिए 1830 में बनाया गया था और इसकी स्थापना के लगभग 60 साल बाद इसे राजकीय गेस्ट हाउस घोषित किया गया था। औपनिवेशिक शैली की इस हवेली का दौरा करने वाले आधुनिक वीवीआईपी में से एक भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी है। अपनी स्पष्ट भव्यता के बावजूद कोटा के ब्रिज राजभवन पैलेस को प्रेतवाधित माना जाता है। हालांकि दशकों बीत जाने के बाद भी एक चीज जो अभी भी महल में अपरिवर्तित बनी हुई है, वह एक ब्रिटिश अधिकारी के भूत की उपस्थिति है, जिसे 1857 में बहुत पहले मार दिया गया था। इस कारण से ब्रिज राजभवन अपनी डरावनी प्रकृति के लिए लोकप्रिय है। फिर भी यह छुट्टी मनाने के लिए एक बढ़िया जगह है। आइए इसकी पिछली कहानी पर एक नज़र डालते हैं। ब्रिज राजभवन का उपयोग भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश अधिकारी और उनके परिवार द्वारा निजी निवास के रूप में किया जाता था। एक बार एक मेजर चार्ल्स बर्टन ने कोटा का दौरा किया और अपने परिवार के साथ इस विरासत संपत्ति में बस गए। 1857 में जब प्रसिद्ध सिपाही विद्रोह हुआ तो भारतीय सैनिकों के एक समूह ने ब्रिज राजभवन महल पर भी हमला किया। वे हवेली में घुस गए और मेजर बर्टन के आदमियों को भगा दिया। अंत में उन्होंने महल में रहने वाले अंग्रेज अधिकारी और उसके बच्चों को मार डाला। हत्या के बाद कोटा के तत्कालीन राजा ने शवों को बरामद किया और उन्हें महल के केंद्रीय कक्ष में दफना दिया। इसके तुरंत बाद कथित तौर पर क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को अजीब आकृतियां दिखाई देने लगी और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। इस तरह स्थानीय लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि मृत ब्रिटिश मेजर भूत के रूप में महल में रह रहा है। तो जब आप इस महलनुमा इमारत में ठहरने के लिए जाते हैं तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? खैर, 1980 में कोटा की पूर्व महारानी ने मेजर बर्टन के भूत को देखने का अपना अनुभव एक ब्रिटिश पत्रकार को बताया। कथित तौर पर महारानी मेजर बर्टन को अपने अध्ययन कक्ष में सफेद बालों और चलने वाली छड़ी के साथ एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में देखती थी। वह एक हानिरहित निवासी के रूप में पूरे महल में घूमता रहता था, लेकिन ड्यूटी पर उनीदे पहरेदारों के साथ वह वास्तव में सख्त होगा। जैसा कि बताया गया है, भूत गार्ड को उनकी नींद से जगाने के लिए थप्पड़ मारेगा। शायद महल में किसी और त्रासदी की संभावना को टालने के लिए गार्ड ने भूत से डांट मिलने की भी सूचना दी है। कुछ लोगों ने सेंट्रल हॉल या महल के अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में बेचैनी महसूस करने की सूचना दी है। लोगों को आम तौर पर रात में घर के अंदर रहने और एहतियात के तौर पर महल के बगीचे या छत पर टहलने से बचने के लिए कहा जाता है, भले ही भूत हानिरहित हो।